हाँ, तो देखिए आज मैं आप लोग के लिए एक नया ही वीडियो लाया हूँ और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि क्लास 9th का फिजिक्स का एक टॉपिक है दूरी और विस्थापन। बहुत सारे बच्चों को दूरी और विस्थापन समझने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या दूरी होता है और क्या विस्थापन होता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात है दूरी। दूरी को ऐसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और विस्थापन विस्थापन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे दोनों एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत दोनों में अंतर है और उसी अंतर को हम लोग समझना है। मेन इसका अंतर ही होता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। दोनों लगेगा एक जैसा, लेकिन देखिए दोनों में अंतर होता है, उस अंतर को हम बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात आती है दूरी की कि दूरी है क्या। तो देखिए दूरी को समझना बहुत आसान है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए और एक इधर पॉइंट लेते हैं बी। हमारा दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और अगला पॉइंट बी है। अगर कहते हैं ए से बी के जो बीच की लंबाई है, ए से बी के बीच की जो लंबाई है, अगर हम कह दिए 50 मीटर, कितना भी हो सकता है। तो ए से जो बी के बीच की लंबाई हुआ, तो लंबाई कहें या कहें ए और बी के बीच की दूरी, लंबाई कहें या कहें ए और बी के बीच की दूरी, तो कहने से ऐसा लग रहा होगा आपको कि हम बिल्कुल सेम कह रहे हैं, बराबर ही कह रहे हैं कि ए और बी के बीच की लंबाई 50 मीटर है या ए से बी के बीच की दूरी 50 मीटर है। दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो लंबाई कहें या दूरी कहें, बात हमारा एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो बिंदुओं की बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी दो बिंदुओं की बीच की जो लंबाई है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है। जैसे देखिए यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी था, तो ए और बी दो बिंदु है। दो बिंदु का मतलब दो स्थान हो सकता है, दो लड़का भी हो सकता है, कोई भी दो चीज हो सकता है। और दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी, बीच की जो लंबाई रहेगी, उसी लंबाई को दूरी कहा जाता है। मेन इसमें लंबाई है। तो याद रखिएगा आप लोग कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहा जाता है। देखिए ऐसे हम लोग दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो दूरी को डिस्टेंस कहा जाता है। तो पहला अक्षर इसका डी हुआ, तो पहला अक्षर डी हुआ, तो हम कह सकते हैं कि दूरी को हम लोग डी से सूचित करते हैं। मतलब दूरी को डी से, देखिए ऐसे तो पहला अक्षर डी है तो डी से है, या दूरी को हम लोग एस से भी सूचित करते हैं। डी कहें या एस कहें, बात बराबर है। तो दूरी को डी या एस से सूचित किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूरी को डी या एस से सूचित किया जाता है। डी से भी सूचित कर सकते हैं या एस से भी सूचित कर सकते हैं। जैसा कि देखिए इसमें जो ए से बी के बीच की जो दूरी है 50 मीटर है, तो हम लिख सकते हैं कि डी बराबर 50 मीटर, या हम लिख सकते हैं एस बराबर 50 मीटर। तो डी बराबर भी 50 मीटर लिखा जा सकता है या एस बराबर भी 50 मीटर लिखा जा सकता है। तो देखिए दूरी को समझना बहुत आसान था। अच्छा एक बात और, जैसे अगर दूरी 50 मीटर मापने में अगर मान लिया जाए कि अभी 11 बज रहा है, 11 बजकर मान लीजिए 5 मिनट, यहाँ पर हम हैं तो अभी 0 मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ पे 0 मीटर है। अगर यहाँ से जो ही हम लोग आगे बढ़ते हैं,
अगर मान लीजिए कि ये बीच में एकदम आ जाए यहाँ पर, तो दूरी तो हमारा कम से कम तो कुछ तो होगा ही, मान लीजिए 25 मीटर हो गया। ए वाला बिंदु और ए वाला बिंदु के बीच की जो लंबाई है 25 मीटर हो गया। तो यहाँ तक आने में जरूर कुछ न कुछ समय लगा होगा, मान लीजिए कि 10:06 हो गया। तो आप लोग देखिए, समय के साथ अगर समय बढ़ेगा तो दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह सकते हैं हम अगला स्टार में कि जो दूरी है समय के साथ परिवर्तन होता है। तो अगला स्टार हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, दूरी समय के साथ परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है अर्थात बदलते रहता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है दूरी जो है समय के साथ परिवर्तन होता है। अच्छा, यहाँ पर जो ये दूरी है इसमें हम लोग 50 मीटर लगाए हैं। अब दूरी है तो इसका कोई मात्रक भी होगा। मात्रक का मतलब है क्या चीज में मपाएगा। तो ऐसे तो मात्रक में हम लोग पढ़े थे, जैसे दो चीज इंपॉर्टेंट रहता है, एक एसआई मात्रक और एक सीजीएस मात्रक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एसआई मात्रक की बात करते हैं कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मतलब एक तरह से यहाँ पे बताया गया लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, तो दूरी का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। मतलब दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। देखिए आज आप लोग को हम दूरी बहुत आसान कर दे रहे हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया, डी से सूचित किए। इसके बाद बताया गया कि दूरी समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। देखिए यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि दूरी समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। और अगला स्टार में बताया गया दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। और जैसे जब इसका मीटर हुआ तो एक ना एक तो सीजीएस मात्रक भी होगा। तो दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, दूरी का सीजीएस मात्रक। अब देखिए एसआई मात्रक, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में था मीटर, तो सीजीएस सेंटीमीटर, सी से सबसे पहले पता चल रहा है, सी से सेंटीमीटर, तो मीटर है तो हो जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। अच्छा एक बात, अब इसमें एक बात आ रही है, जैसे दूरी में हम लोग ऐसा कुछ नहीं पढ़े अभी तक कि ए से बी के बीच की जो दूरी है 50 मीटर है, तो पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से पूरब है, उत्तर दक्षिण, ऐसा करके आप लोग को अभी मैंने कुछ नहीं बताया है। तो आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जो दूरी है इसमें दिशा नहीं होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। दूरी में हम लोग को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो जब डिस्टेंस नहीं रहता है तो आप लोग बता सकते हैं दूरी सदिश राशि होगा या अदिश राशि होगा। तो अब ऐसे हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है वो अदिश राशि होता है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वह सदिश राशि होता है। तो दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो दूरी अदिश राशि होगा। तो अगला स्टार में कहा जा सकता है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अगर इसमें दिशा भी रहता है, दूरी कहने से हमको ये पता नहीं चलता है कि वस्तु किस दिशा में है, तो ये सब नहीं पता चलता है, तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो हमारा है एक अदिश राशि है। अच्छा आगे अब देखिए, ध्यान दीजिए, आगे है कभी दूरी, जैसे मान लीजिए एक और इधर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, बॉय है, और एक यहाँ पर भी बॉय है, दो लड़का खड़ा है। अगर ये कहता है कि तुम मतलब हमसे 10 मीटर की दूरी पर हो, तुम हमसे 10 मीटर की दूरी पर हो, तो 10 मीटर की दूरी पर हो, तो अगर ये इधर से नापेगा तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंचेगा।
अगर ये इधर से नापेगा, ये लड़का, ये फर्स्ट लड़का था और ये सेकेंड लड़का है, तो जब ए मापेगा तो जब यहाँ से मापने का प्रयास करेगा इधर से, तो इसका भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि या तो इधर से मापें या इधर से मापें, हमेशा हमारा प्लस में ही आ रहा है, कभी माइनस में नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। हमें कह सकते हैं कि दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब आता है अगला पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट की अगर बात करते हैं तो जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जब दूरी अदिश राशि है तो दूरी कहने से हमको ये नहीं पता चलता है कि वस्तु किस दिशा में है। अगर हम कहते हैं कि वह मुझसे 50 मीटर की दूरी पर है, वह मुझसे 50 मीटर की दूरी पर है, तो ऐसा कहने से हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि वह किस दिशा में है। तो एक पॉइंट और इसमें हो सकता है कि दूरी कहने से हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। वस्तु कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, या कोई व्यक्ति भी कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो दूरी कहने से हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि वस्तु किस दिशा में है। तो देखिए, दूरी हमारा बस इतना ही था। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आज आप दूरी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो देखिए, एक बार हम इसको और रिपीट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे बात पहले थी दूरी। दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में बताया गया किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहा जाता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, या वो बिंदु हो सकता है, या लड़का हो सकता है, या कोई दो जगह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या वो कोई दो वस्तु भी हो सकते हैं। तो दोनों के जो बीच की लंबाई होगी उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। अगला हम लोग पॉइंट में पढ़े कि दूरी जो है, दूरी का पहला अक्षर डी है, तो इसलिए हम लोग दूरी को क्या से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। या डिस्टेंस है, देखिए इसके बाद एस है, तो आप लोग याद रखिएगा कि डी के बाद एस है, डिस्टेंस, तो इसमें एस भी आ रहा है। तो आई को छोड़कर जो एस आया, इसका मतलब डी से भी सूचित हो सकता है और एस से भी सूचित हो सकता है। तो दूसरा में लिखवाया गया, दूसरा स्टार मार्क करके लिखवाया गया कि दूरी को डी या एस से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो बिंदु थे ए और बी के बीच की लंबाई थी 50 मीटर, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस दूरी बराबर 50 मीटर, या कह सकते हैं एस बराबर 50 मीटर। चलिए आगे आगे हम लोग देखें कि दूरी जो रहता है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे वैसे दूरी में भी परिवर्तन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दूरी जो है समय के साथ परिवर्तन होता है। अगला हम लोग देखें दूरी, तो दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। और उसके बाद वाला स्टार में हम लोग देखें कि दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हम लोग देखें कि दूरी कहने से हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि किस दिशा में वस्तु है या क्या है, ये सब कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसके बाद हम लोग देखें कि दूरी कभी भी, जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया, एक लड़का अगर दूसरे लड़का तरफ मापेगा तो उसका भी धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा दूरी, और दूसरा का लड़का पहलका तरफ अपना दूरी मापेगा तो उसका भी धनात्मक आएगा। इसका मतलब कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। हाँ, आगे पढ़ना है शून्य के बारे में, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल यही याद रखेंगे कि दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर इसके बाद नीचे लिखा गया है, इसी बात को एक तरह से दोहरा के लिखे हैं नीचे वाला में, कि दूरी कहने से हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि वस्तु या स्थान या व्यक्ति किस दिशा में है। इसका मतलब कि दूरी क्या है, अदिश राशि है।
तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसके बाद बताते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए, तो आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग दूरी के बाद विस्थापन आ रहा है, अब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मिटा रहे हैं। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है विस्थापन। विस्थापन कहें तो डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप लोगों ने दूरी को बहुत आसानी से समझने का प्रयास किए हैं, वैसे आप लोग विस्थापन को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, विस्थापन भी बिल्कुल दूरी के जैसा है। आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों में अंतर है, लेकिन वही अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे फिर वही एक एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पर बिंदु ए है और अगला बिंदु यहाँ पर बी है। ए और बी के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर फिर से कह दिया जा रहा है 20 मीटर है। ए से बी के बीच की दूरी 20 मीटर है। अभी हम लोग दूरी में ही हैं। ए से बी के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछेंगे ए बी बराबर क्या होगा, तो बताइएगा 20 मीटर। ए बी बराबर क्या होगा? 20 मीटर। माने ए से बी के बीच की दूरी। या ऐसे अगर डी बराबर पूछे तो, या एस बराबर भी पूछे तो आप क्या बताइएगा? 20 मीटर ही बताइएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है। अब इसमें एक और चीज ला दिया जा रहा है। जब आप ऐसे मापिएगा, इधर से ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बी के तरफ। बी के तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए इधर नॉर्थ है, उत्तर है, और इधर दक्षिण है, तो जब आप माप रहे होंगे ए से जा रहे होंगे बी की तरफ, तो जब आप ए से बी की ओर जाइएगा, तो आपका जो जाने का डायरेक्शन होगा ना, वो नॉर्थ से साउथ होगा। नॉर्थ से किधर होगा? साउथ तरफ होगा, और जो कि आएगा 20 मीटर। जब आप नॉर्थ से जा रहे होंगे साउथ, आप यहाँ पे हैं, इधर से ऐसे गए, तो ऐसे गए, तब आएगा नॉर्थ से साउथ जाने में 20 मीटर आएगा। यहाँ पर आप हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप पहुंचे और फिर बैक आइएगा, तो आप 20 पहुंच गए और फिर बैक आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी घटते जाएगी। इसका मतलब कि अगर आप यहां से आगे बढ़िएगा, तो आपका विस्थापन बढ़ रहा है। विस्थापन हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप इधर बैक जाइएगा, तो आपका विस्थापन कम हो रहा है, अर्थात आप माइनस में चले जाइएगा। बात समझने का प्रयास कीजिए। जब दिशा के अनुसार आप चलिएगा, दिशा के अनुसार आपको जाना है नॉर्थ से साउथ, आपको जाना है नॉर्थ से साउथ, और अगर आप साउथ से नॉर्थ तरफ जाने लगिएगा, तो आपका विस्थापन माइनस भी हो सकता है। यही इसमें था। तो देखिए, विस्थापन यही अंतर हो गया कि अगर इसमें दूरी के साथ साथ दिशा ला दिया जाए, डायरेक्शन ला दिया जाए, तो जब डायरेक्शन आ जाता है तो हमारा हो जाता है विस्थापन। और विस्थापन माइनस में भी, ऋणात्मक भी हो सकता है। या अगर मान लीजिए यहीं पर आप रुके हुए हैं, वापस फिर यहीं पे आ गए, तो आपका विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब सबसे पहले बात आती है विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो देखिए, विस्थापन का यही परिभाषा हुआ। निश्चित दिशा में, यहाँ पर लिखते हैं,
एक मिनट इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देख लीजिए यहां पर विस्थापन का हम लोग का परिभाषा हो गया, इसमें दिशा लग गया, डायरेक्शन। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और हो सकता है, विस्थापन का और क्या परिभाषा हो सकता है दूसरे शब्दों में। देखिए विस्थापन का और क्या परिभाषा हो सकता है। निश्चित दिशा, या कोई जा रहा है व्यक्ति, उसको पता नहीं है कि यहां से रास्ता कौन सा जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, ऊपर हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पर तो हम नॉर्थ और साउथ आप लोग को समझाने का, मैंने समझाने के लिए ऐसा बताया था। इधर ऐसा कोई नॉर्थ नहीं होता, इधर साउथ नहीं होता। नॉर्थ और साउथ ऊपर नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इधर से कोई अगर एक व्यक्ति जाता है और इस पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है, उसको अब ये पता नहीं है कि हमको कहाँ पर जाना है, कौन सी दिशा में जाना है। मान लीजिए इधर पटना है, इधर मान लीजिए उसरी है, और इधर मान लीजिए गया है, कुछ भी मान सकते हैं। उस व्यक्ति को जाना है पटना, वो यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद उसको ये पता नहीं चल रहा है कि अब हम किस दिशा में जाएं। तो कोई और व्यक्ति से पूछेगा कि बताइए हमको पटना जाना है, कौन सी दिशा में जाएं, और ऊपर नॉर्थ तरफ जाएं या उधर, यहाँ पे उल्टा लिखा गया, इधर होता है वेस्ट, इधर ईस्ट, उल्टा। हाँ, अब सही है कि इधर ईस्ट तरफ जाएं, पूरब तरफ जाएं, कि उत्तर तरफ जाएं, कि इधर दक्षिण तरफ जाएं। तो अगर कोई बताता है कि आपको पटना जाना है तो आप दक्षिण तरफ चले जाइए, आप पटना पहुंच जाइएगा, इस रोड को पकड़ लीजिए। तो देख लीजिए, जब ये बताया कि इस रोड को पकड़ लीजिए, माने दक्षिण तरफ आप जाइए, तो दक्षिण तरफ जाइए, इसका मतलब वो दिशा बता दिया। तो दिशा बता दिया तो हम यह भी कह सकते हैं कि बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये भी परिभाषा हो सकता है कि बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो कि बहुत ही आसान है। बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक चीज और देख सकते हैं, एक और इसका परिभाषा क्या हो सकता है। जितना विस्थापन पढ़ना है पूरा बिल्कुल समझ जाना है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, एक और क्या परिभाषा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम इस ए पॉइंट पे थे, सबसे पहले एक पॉइंट पे थे, यहां से चल के गए बी पॉइंट पे। बी के बाद मान लीजिए कि 20 मीटर इधर हुआ। मान लीजिए कि इधर एक सी पॉइंट है जो कि यहां से 10 मीटर है। तो अगर पूछा जाएगा कि आप कितना दूर चलें, तो समझिएगा ए से आप गए बी के पास, तो आपको लगा होगा 20 मीटर। फिर बी से आप आ गए सी के पास, तो बी से सी के पास आने के लिए आपको ए के पास भी जाना पड़ा होगा, उसमें भी लगा होगा 20 मीटर। फिर ए से सी के पास गए होंगे, उसमें भी लगा होगा आपको 10 मीटर। तो देखिए कुल टोटल दूरी बराबर हो गया 50 मीटर। दूरी बराबर कितना मीटर हुआ? 50 मीटर। लेकिन क्या आपका विस्थापन 50 मीटर हुआ? या अगर ए से मापेंगे ऐसे बी और उसके बाद सी, तब दूरी होगा 50 मीटर।
नहीं तो जब ए और सी के बीच की दूरी पूछा जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा विस्थापन यहाँ पर क्या होगा। ऐसे जब आप आगे बढ़े तो आप प्लस में गए, इधर बढ़े तो प्लस में शुरू में गए, प्लस होता है इधर से। जब बैक आ रहे थे तो आप माइनस में आते हैं तो यहाँ पे 0 हो गए होंगे, और इधर आ रहे होंगे तो आप हो गए होंगे -10। मतलब कि आपका विस्थापन जो होगा वो ऋणात्मक हो गया होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर था और अंतिम स्थिति यहाँ पर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो हमारा एक और परिभाषा हो सकता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देख लीजिए हम लोग का विस्थापन का 3 परिभाषा हो गया। पहला परिभाषा था निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगला परिभाषा हुआ बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और लास्ट परिभाषा हुआ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप कोई भी परिभाषा इसमें से बता सकते हैं। चलिए अब इसका आता है स्टार मार्क। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सूचित करने की। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टार मार्क कि विस्थापन को क्या से सूचित किया जाएगा। बताइए विस्थापन को इंग्लिश क्या हो गया। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पहला अक्षर क्या है, डी है, बिल्कुल इसी के जैसा। तो हम लोग पहला पॉइंट में कह सकते हैं कि विस्थापन को डी से सूचित किया जाता है। विस्थापन को डी से सूचित, डी से, अच्छा एक मिनट और, जैसे दूरी में हम लोग पढ़े डी एस से, और इसमें एक और आ जाता है एक्स। डी से भी, एस से भी, एक्स से भी सूचित करते हैं। देख लीजिए, तो हम लोग इसे यहाँ पे पढ़ लिए विस्थापन को डी से या एस से या एक्स से सूचित किया जाता है। चलिए अगला स्टार क्या हो सकता है। अगला स्टार मार्क क्या हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें एसआई मात्रक, तो दूरी का एसआई मात्रक याद कीजिए मीटर था। इसमें भी वही चीज होगा, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला स्टार में हम लोग पढ़ लिए विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे दूरी में सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा, दूरी में क्या हुआ था सेंटीमीटर, तो इसमें भी हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब कि विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। अगला स्टार क्या हो सकता है। अच्छा अब ये बताइए उसके बिल्कुल उल्टा, दूरी में हम लोग पढ़े थे कि दूरी में हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि वस्तु किस दिशा में है, लेकिन विस्थापन में हम लोग को ये पता चलता है कि वस्तु किस दिशा में है। तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन कहने से हमें इस बात का पता चलता है, विस्थापन कहने से या विस्थापन से हमें इस बात का पता चलता है कि वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु किस दिशा में है। विस्थापन से हमें इस बात का पता चलता है
कि वस्तु किस दिशा में है। तो देखिए अब बताइए आप लोग, जब इसमें दिशा का भी ज्ञान हो जाएगा, डायरेक्शन भी हमको पता चल जाएगा, तो विस्थापन सदिश राशि होगा कि अदिश राशि? हाँ सही बताएं, सदिश राशि होगा। विस्थापन क्या होगा? सदिश राशि। तो अगला पॉइंट में हम लोग पढ़ सकते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। बहुत बढ़िया, विस्थापन एक सदिश राशि है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और इसमें हम बताए थे आप लोग को कि विस्थापन धनात्मक प्लस में भी हो सकता है, अगर उसी पॉइंट पे फिर आप वापस आ गए तो शून्य भी हो सकता है, और जब आप बैक चले जाते हैं तो माइनस में भी हो सकता है। इसका मतलब विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। लेकिन आप लोग दूरी में पढ़े थे कि दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो अगला पॉइंट हमारा यही रहेगा कि विस्थापन धनात्मक कौमा ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो देख लीजिए, विस्थापन हमारा हो गया धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। चलिए तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, क्या विस्थापन हुआ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले विस्थापन, विस्थापन कहें तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में बताया गया निश्चित दिशा में तय की गई चलिए तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्या विस्थापन है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, विस्थापन कहें तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन किसे कहते हैं? तो आप लोग को यहाँ पे बताया गया निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। बताई गई दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कह सकते हैं। या एक और इसका परिभाषा हो सकता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का यही कोई परिभाषा होगा, कोई भी बता सकते हैं, सब एक ही है। थोड़ा बहुत इसमें जैसे बताई गई दिशा माने आ गया, इसमें आ गया बताई गई दिशा, इसमें आ गया प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, सब में बात एक ही है। इसमें स्थिति का मतलब एक तरह से दिशा ला देता है। चलिए अगला पहला स्टार मार्क के लिखवाया गया कि विस्थापन को डी या एस या एक्स से सूचित किया जाता है। देखिए छोटी एक्स है। आगे बताया गया विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। और उसके बाद वाला स्टार मार्क करके लिखवाया गया विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। फिर हम लोग इस बात को पढ़ें कि विस्थापन कहने से हमें इस बात का पता हो जाता है कि वस्तु किस दिशा में है। तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन से हमको दिशा का ज्ञान हो जा रहा है, दिशा पता चल जा रहा है, इसलिए विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। और एक और लास्ट स्टार मार्क करके लिखवाया गया कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। तो देखिए हम लोग आज दूरी और विस्थापन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो इसके बाद वाला जो अगला वीडियो आएगा उसमें रहेगा दूरी और विस्थापन में अंतर। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जो कमी दिखे उसको बताइएगा ताकि हम जरूर आपके लिए उस कमी को पूरा कर सकें। तो ठीक है, धन्यवाद।